अयोध्या में निरंतर कई वर्षों की भती इस वर्ष भी 2024 में प्रभु श्री राम जी की रामलीला बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। संत तुलसीदास रामलीला समिति के अध्यक्ष महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज और महामंत्री महंत श्री संजय दास जी महाराज के साथ हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास जी महाराज एवं और सभी सहयोगी के साथ बड़े भक्तमाल मंदिर में पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता बताते चले कि प्रेस वार्ता में संत तुलसीदास रामलीला समिति के अध्यक्ष महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज जी ने कहा कि हमारे रामलीला शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन कर निरंतर रामलीला को भव्य बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि स्मारक सदन की रामलीला निरंतर प्रगति करे और ऐसा हो भी रहा है। श्री महाराज जी ने कहा कि यह प्रभु श्री राम जी की रामलीला हमें ये सिखाती है कि भक्त और भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए। इस रामलीला में ऐसा वह सब कुछ है दिखाया गया जैसे कि हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसी के साथ संकट मोचन सेवा के अध्यक्ष रामलीला कमेटी के महामंत्री श्री महंत संजय दास जी महाराज ने कहा कि रामलीला हो या धार्मिक कोई भी कार्यक्रम इसे मीडिया को प्रसारित करनी चाहिए। इससे समाज में संस्कार जाएगा और बच्चों में भी वही संस्कार होगा जैसे हमारे रामलीला के मंचन से श्री रामचरितमानस के आधार पर चरित्र को दर्शाया जाता है और ऐसे ही जीवन में उतरना चाहिए। और आगे श्री महाराज जी ने क्या कुछ कहा आए। अयोध्या नाथ की लीला और अयोध्या धाम से लीला भी अयोध्या नाथ की है, वो भी अयोध्या में रही है। और अयोध्या नाथ की लीला संपूर्ण दुनिया में एक मानवता का संदेश देती है, संपूर्ण जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम किसी संप्रदाय के नहीं है, राम किसी जाति विशेष के नहीं है। राम व्यापक है, राम सबके है, राम सर्वत्र है। ऐसे राम का चरित्र अयोध्या से लीला के माध्यम से ये प्रसारण किया गया और ये बताया गया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये सारी चीज़ें रामलीला के माध्यम से पूरी दुनिया में इस शारदीय नवरात्र के अवसर पर रामलीला के मंचन के माध्यम से अयोध्या से गया है और लोगों ने देखा है। और देख करके इस रामलीला को अपने हृदय में धारण करके अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे सभी सनातनी बंधु। में 15 दिवसीय रामलीला संपन्न हुआ है। बड़ा भव्य आयोजन हुआ जाता है। इस नवरात्र के पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री संत तुलसीदास रामलीला न्यास के तत्वाधान में ये जो भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला संपन्न हुआ और उसके साथ साथ भगवान राम का परिक्रमा और जो है भरत मिलाप, सबसे महत्वपूर्ण भरत मिलाप आपने हनुमान जी के सानिध्य में देखा किस तरह से भरत मिलाप का और रामलीला का किस तरह से मंचन हुआ। जैसा कि महाराज जी अभी बता रहे थे कि भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो रहन सहन है, भगवान की जो दिनचर्या है, मर्यादा है, उसको किस तरह से रामलीला में मंचन किया जाता है और किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया जाता है, यह अयोध्या से बेहतर और कहीं हो नहीं सकता। और उसका सफल आप लोग भी कवरेज कर रहे थे, देखा आप लोगों ने सफल मंचन हुआ और वहाँ पर भरत मिलाप था। और इस चीज़ से हम लोग बेहद संतुष्ट हैं और भी जितने भी लोग आप लोगों के माध्यम से देख रहे थे वह भी सब अभिनीत थे, प्रशंसित थे। ये रामलीला अंतर्राष्ट्रीय और रामलीला मंडल तो पत्थर मंदिर से संबंधित थे। अगले वर्ष भी हम लोगों ने कराया था। किस तरीके से उसका मंचन हुआ, किस तरीके से उसमें पात्र थे जो एक धार्मिक कोट लेके कार्य कर रहे थे। और बाकी और रामलीला को आप देख ही सकते हैं। सबको होंगी और शायद अगर फिल्मी दुनिया के कलाकार ना हो तो वो भी ना वहाँ पर जाए। इसलिए इन चीज़ों का हमारा आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि कभी भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य या रामलीला, रामानंदाचार्य जयंती, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, इसको इस तरह से प्रचारित प्रसारित किए करिए। आप लोग का क्यों दायित्व है, आप ही लोग संकट मोचन है हम लोगों के, और आप लोगों के द्वारा आम जनमानस में जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके पास में जो संदेश जाएगा तो उनके वो तो है ही हैं जो माता पिता, गुरु
और भी जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर भी ऐसे संस्कार डालिए कि ताकि वह भी कहीं भटके ना और उसी मार्ग पर चले जो उनके माता पिता, उनके दादा दादी और भी जो लोग हैं जो सनातन धर्मी हैं, वह सब लोग उसी पथ पे चलें जिस पथ पे उन्हें चलना चाहिए। और ज़्यादा ना बोलते हुए